हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और मैंने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ा दिया था। ठीक है, ये हमारे ऑफिशियल डिटेल्स हैं। अगर आपको कोई भी चीज जाननी हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ आपको दिक्कत हो रहा हो हमारी सर्विसेज को यूज करने में, तो आप हमारे दिए नंबर पे, दिए हेल्पलाइन नंबर पे और ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डियर, चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि डियर, आपको हमारी सर्विसेज यूज करने के लिए अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो डियर, सबसे पहले आपको हमारा टोटल एग्जाम का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फोन में। डियर, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर पे जाना है और टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस आपको टाइप करना है सर्च इंजन में, जो वहां पे प्ले स्टोर पे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, ये हमारा ऑफिशियल लोगो भी है। और डाउनलोड करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो सोर्स है डाउनलोड का वो होना चाहिए टोटल एग्जाम एजुकेशन। क्योंकि हमारे नेम के जैसा ही कुछ लोग हैं जो उन्होंने ऐप को डाल रखा है प्ले स्टोर पे। हम जल्दी रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें हटाने की भी, बट आप डाउनलोड करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आप टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज से ये इंस्टॉल कर रहे हैं। बट जैसे ही इंस्टॉल करेंगे हमारे पास जो ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे वो देंगे साइन अप का। वो देंगे या तो आप साइन अप कर सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं, या जिसको आप साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ेंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आप हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे जो भी कोर्सेज हमारी चल रही होगी वो लिस्ट आपको पूरी दिखाई देगी। और जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे क्लिक करना है, और इनकेस कोई प्रॉब्लम हो ज्वाइन करने में तो आप हेल्पलाइन नंबर पे मेल, इवन मेल पे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो डियर, ये था इंफॉर्मेशन हमारी ऐप के रिगार्डिंग। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा डियर हमने पास्ट टेंस खत्म करने के बाद ही हमने आपसे बोला था कि हम इसके बाद ना पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। बट जब आज मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको फ्यूचर का जरूर दे दूं। एक्चुअली बहुत से लोग, शायद मैंने बोला भी था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक्चुअली मैं वीडियो देख नहीं पाया, सर जी ने पब्लिश तो कर दिया है। तो डियर, आपको फ्यूचर टेंस के लिए थोड़ा सा मैं आपको तैयार कर दे रहा हूं कि फ्यूचर टेंस आपको आना चाहिए। चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की तो एज यूजुअल जैसा सभी में होता है, इसमें भी आपके चार टेंसेज होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। तो डियर, मैं बस ओवरव्यू दूंगा क्योंकि इसके यूजेज ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डियर, पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनता है। डियर, जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर इसका हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना हो, बनाना हो, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की हमेशा इसके साथ बेस फॉर्म आएगी, एंड देन देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट। तो डियर, ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जहां पे हम यूज करते हैं शैल और विल को। देखिए, शैल और विल किनके साथ आता है? आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे, जो भी हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं और जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि इन स्पोकन इंग्लिश हम इंटरचेंजेबली या इवन आप बोल सकते हैं कि सिर्फ विल का इस्तेमाल फ्रीक्वेंट है। ठीक है, वही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लिखने में आप कभी भी ये गलती ना करें। लिखने में एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि आई वी के साथ हम शैल करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक यू हो गया, दे हो गया, ही शी इट, इवन नेम हो गया, तो उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए यूज जनरल ये फ्यूचरिटी बताने के लिए करते हैं, जैसा हम सभी को पता है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि यूजेस जानने की ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा लेंदी नहीं करना है सेंटेंसेज को, आपको स्ट्रक्चर से एटलीस्ट याद रखने के स्ट्रक्चर्स ये हमारा होता है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं डियर, हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये हमारा होता है सब्जेक्ट, देन हम लोग शैल और विल लिखते हैं, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको हम V1 MB1 प्लस आईएनजी भी लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है डियर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर यूजेज की बात करूं तो सिंपल इसका एक यूज होता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में जारी रहेगा। तो हमें, मैंने जैसा बताया ना कि स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया कि कभी भी इसके यूजेज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम यूजेज सीखने की कोशिश नहीं करते। ये हम मॉडल्स वाले सेक्शन में मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में कि कब कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी सिंपल हमें स्ट्रक्चर्स को एटलीस्ट जानना है। तो ये कहता है कि जैसे अगर मैं इसको बताना चाहूं आपको, तो बताओ डियर, यहाँ पर स्पीकर है, ये फ्यूचर में किसी पॉइंट पे ना एक्शन कंटिन्यू होगा, इस पॉइंट से एक्शन ये कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा बात कर रहे हैं हम आगे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और यहाँ भी वही शैल और विल का ध्यान जरूर रखेंगे। जैसे देखिए, he will be going to his home at this time tomorrow। मतलब कल वह इस समय अपना घर जाता रहेगा। इट मीन्स द एक्शन ऑफ गोइंग ऑन, जो एक्शन है आपका गोइंग का, ये कंटिन्यू रहेगा इसी समय, जिस समय हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस समय कल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक जो दिक्कत हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर इसे हमें कॉन्टिन्यूअस में लिखना हो तो हम कॉन्टिन्यूअस में लिखने के लिए क्या करेंगे? ही विल बी नॉट गोइंग टू हिज होम। ओके, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो डियर ध्यान रखेंगे, ये आपका गलत फॉर्मेट है। बस यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें ही आपको जानकारी हासिल रखनी है, कि उल्टे पुल्टे चीजें नहीं करनी है। अब देखिए, नॉट हमेशा अगर हम नॉट के बारे में बात करें कि नॉट इस्तेमाल कब होता है, डियर नॉट हमेशा जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, बी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है जो हमारा मेन है, वो शैल और विल है। तो जब भी हम इसको सही करके लिखेंगे तो ये होना चाहिए he will not be and going and so on। आई होप अब चीजें समझ में आ गई कि इसका नेगेटिव बनाने का इशू एक आता है कि नेगेटिव इसका हम कैसे बनाएंगे। तो he will not be going to his home at this time tomorrow, ऐसे करेंगे, ना कि हम ऊपर वाले तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर, हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट, देन वी नीड टू राइट डाउन शैल एंड विल, देन आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली सारे मॉडल्स, इसलिए मैं इंटरेस्ट कभी नहीं लेता हूँ कि फ्यूचर टेंस में आपको पढ़ाऊं, या किन्हीं को भी। इवन मैं अपने ऑफलाइन सेशन में भी फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाता हूँ। जो हमारा मेन है वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है। चलिए, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं कि ये बोलता है कि फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन समाप्त हो जाएगा। जनरली इसके साथ हम प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं, बाई प्लस टाइम एंड बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। ये दो फ्रेज याद रखेंगे कि इन दोनों फ्रेजेस का इस्तेमाल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। अगर ये लगा भी रहेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये परफेक्ट टेंस में ही आएगा। अगर बाई लगा है ना, तो जनरली ये परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो। तो इन जनरल अगर हम कहते हैं कि बाई प्लस टाइम लगा हो ना, तो फ्यूचर में, क्योंकि बाई बोलता है क्या कि किसी एक्शन के ना लास्ट पॉइंट को बताता है कि वो एंड कहां तक, कब तक हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए, I shall have
done this work, I shall have done this work by tomorrow. मैं इस काम को कल तक समाप्त कर दूंगा। हिंदी अब जैसे बोलना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही बताया हमने ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास जाकर के एक्शन फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। we shall have completed our project by the end of this month. We shall have completed our project by the end of this month. मतलब इस महीने के एंड तक हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो समाप्त कर चुकेंगे या कर देंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं डियर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी स्ट्रक्चर ही आपका इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वी नीड टू ऐड शैल और विल, शैल और विल, देन आएगा हैव, देन आएगा बिन, MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का यूज हम सिंस के साथ नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे फ्रॉम और फॉर के साथ प्लस टाइम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका मतलब कहने का हुआ कि फ्यूचर में कोई एक्शन स्टार्ट होगा, वो एक ड्यूरेशन एक पीरियड तक चलेगा और देन जाकर के वो समाप्त होगा। एक्चुअली बोलचाल की भाषा में, इवन राइटिंग में, एग्जाम में भी आपसे ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। काफी रेयरली यूज्ड टेंस है ये, काफी रेयरली यूज्ड। रेयरली आप इस टेंस का यूज कभी पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तो इवन आपको मिल भी जाएगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी शायद ही आपको इस सेंटेंस में, राइटिंग में, या आपको कभी जरूरत पड़ा हो इंग्लिश में लिखने के लिए। चलिए, इसमें एक एरर आता है आपके, प्रपोजिशनल एरर इसके साथ दिए जा सकते हैं अगर एक क्वेश्चन बने तो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दे और वहां पर सिंस लगा दे, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, शी विल हैव बीन writing a book since 2022। तो डियर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, और बस किसके कारण गलत हो जाएगा? इस प्रेपोजिशन के कारण। क्योंकि सिंस का इस्तेमाल हम एक्चुअली ये पास्ट के पॉइंट को दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ठीक है, तो ये सॉरी ये पास्ट को दर्शाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते। इंस्टेड यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज आप समझिए, जब थोड़े से हम एडवांस लेवल पे चलते हैं तो सिंस, सॉरी इधर से अगर मैं लिखूं कि फ्रॉम के जगह पर सिंस नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं आ सकता है, लेकिन जहां सिंस है वहां पे और फ्रॉम लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम वर्सेटाइल है, ये सारे टेंसेज में यूज हो जाता है, तो ये इसके जगह पे आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि फ्रॉम की जगह पे सिंस लगा दो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंस की जगह पे फ्रॉम तो आ सकता है। तो ये थे डियर फ्यूचर टेंस के एक ओवरव्यू। जैसे मैंने बताया कि हमें फ्यूचर टेंस ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम का ध्यान रखते हुए ही पढ़ना है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। ऐसी नहीं है कि हम चीजें बहुत सारे पढ़ ले और वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। तो फ्यूचर टेंस इतना ही था। फ्यूचर टेंस में आप स्ट्रक्चर से एक बार ध्यान से रखेंगे, और जो छोटी छोटी 2-3 पॉइंट मैंने बताई, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स था नहीं यहाँ पर, जो भी छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स मैंने बताई वो सारे पॉइंट्स आप ध्यान से रखेंगे कि अगर फ्यूचर टेंस इन केस हमारे एग्जाम्स में पूछ दिए जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाए इस पे बेस्ड, तो हम उसको आसानी से कर पाए। जो कि ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और मैंने ज्यादा इसको लेंदी करके पढ़ाया भी नहीं आपको।
ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको हमारी सेशन कैसा लगता है, इंग्लिश का सेशन किस तरह से आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो चलिए जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।